कभी मेरे प्रभु अपने भक्तों से भी लाड करते गोविंद। और सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन मैया माखन बिलो रही है, कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कि करमंतर नियुक्तासु निर्मन मंथन स्वयं दधे। एक दिन मैया दही बिलो रही है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब जीव परमात्मा को तीनों आवृत्ति से रिझाता है तब भगवान रिझते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों आवृत्ति से जब जीव परमात्मा को रिझाता है तब दीन बंधु जगत नियंता जगदीश्वर रीझ जाते हैं। हाथ से मैया कर्म कर रही है, आंखों से दर्शन कर रही है और मुख से भगवान गोविंद का स्मरण कर रही है। कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मंतर नियुक्तासु निर्मन्मन्थं स्वयं दधि। सुखदेव कहते हैं राजन, तीनों भावों से जब जीव परमात्मा को रिझाता है तब परमात्मा रीझते हैं। मैया हाथ से माखन बिलो रही है, मुख से कीर्तन गा रही है और मन से स्मरण कर रही भगवान का। उसी समय कन्हैया दौड़ करके आए, मैया के पल्लू को पकड़ के भगवान खड़े हो गए और मैया से बोले, मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, मुंह तो माखन दे दे। मैया बोली, दारी को कन्हैया अभी माखन मांगे, माखन बिलोंगी वाक्य बाद में तुम्हें दूंगी। मैया बोली, माखन तो निकाल लूं। कृष्ण बोले, खड़े हो गए पल्लू पकड़ के, नहीं तो मुंह माखन दे दे। मैया ने एक थप्पड़ कन्हैया के गाल में मारे और भगवान बैठ गए। और मैया यशोदा के रसोई घर में चूल्हे में दूध उफन रहा था। वो सारा चूल्हे से दूध उफन करके गिरकर पात्र से नीचे आया और आंगन में बिखर गया। मैया दौड़ के बोली, लाला मेरा दूध गिर गया। कन्हैया बोले, तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया बोली, लाला अभी तो वो दूध प्यारो है। और मेरे ब्रज के संतों का भाव है कि वो पात्र से दूध गिर गया, उस वो दूध का कहना है कि जब मां यशोदा, जब हम परमात्मा के सेवा में उपलब्ध नहीं हो सकते तो हमें इस पात्र के रहने के काबिल भी हम नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन को नष्ट हो जाने दो। और वो दूध उफना और सारा आंगन में बिखर के आ गए और मिट्टी में मिल गए। और जैसे मैया दूध पकड़वे गई तो कन्हैया ने उस मटकी में थोड़ा धक्का दिया तो मटकी अंदर से भड़कते चक्कर खाते खाते आके आंगन में फूट गई। अब मैया लेके डंडी दौड़ी कन्हैया को, आज तो छोड़ूंगी नहीं लाला, इतनो मारूंगी तो समझ में आवेगा। भगवान बोले, मार लो। जब लेके छड़ी यशोदा ब्रज में नंगे पैर भगवान को दौड़ा रही है तो जो यशोदा के फूल बालों में बंधे थे वो फूल झड़ झड़ के और यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं। वारी मैया, तीनों लोगों के मालिक को नंगे पांव तू दौड़ा रही है और तीनों लोग का स्वामी निहत्था दौड़ रहा है और तू छड़ी लेके मात्र इसने सुख प्रदान करा रही है। देवता बोले, वारी मां यशोदा, हमारे जगत पालनहार को तुम नंगे पैर ब्रज में दौड़ा रही हो और भगवान दौड़ते।
मैया दौड़ते दौड़ते थक गई। कन्हैया बोले पकड़ लो। दौड़ते दौड़ते थक गई। जब मेरे प्रभु ने कहा यशोदा को, अरे मैया अब तो थक गई क्या? मैया बोली लाला मेरी हिम्मत ना चले भैया, अब तो मैं बैठ गई। तो मेरा प्रभु स्वयं आ गया। जब जीव अस्थगित हो जाता है, जीव के जीवन में निर्मलता आ जाती है, तो ब्रह्म स्वयं चल के आ जाता है और जीव के पास खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर जीव के अंदर अहंकार है, मैया के अंदर एक अहंकार है, लाला मैं तो रस्सी से बांधूंगी। कृष्ण बोले बांध लो। तुम रस्सी से बांधना चाहती तो बांध लो। सुखदेव जी कहते हैं पूरे घर की रस्सी माता यशोदा जोड़ जोड़ के लगा डाली, पर 2 अंगुल रस्सी कम जाती। मैया थक गई, पूरे घर की रस्सी को बांध डाली, 2 अंगुल कम जाती। मेरे प्रभु ने कहा मेरे को बांधना और क्रोध में तुम बांध लोगे मैया? मेरे को क्रोध में नहीं बांध सकते, मेरे को तो प्रेम के जंजीर में बांध सकते हो माता। तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा तो मैं बंध जाऊंगा, और अगर प्रेम नहीं है तो मैं नहीं बंध पाऊंगा। कि प्रेम के जंजीर में बांधा जो अपने श्याम को, ना जाने श्याम आ गया मेरा हित सनसाम को। कितने लोग बांधे, मीराबाई ने प्रेम के रस्सी में ही मेरे गोविंद को लपेटा। तुलसीदास ने मेरे राम को प्रेम के रस्सी में ही बांधा। केवट ने मेरे राम को प्रेम के रस्सी में ही बांधा। सेवरी ने मेरे राम को झूठे बैर खिला के प्रेम के रस्सी में ही बांधा। इसलिए प्रेम नहीं होगा तो भगवान नहीं बन सकता। भगवान को बांधना है तो प्रेम की रस्सी अपने हृदय से उत्पन्न करना पड़ेगा। और जब प्रेम की रस्सी में तुम्हारे निर्मलता भाव रहेगा तो परमात्मा को तुम जरूर बांधो। परमात्मा तभी बंधेगा कि भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाल भक्त का मुझ पर पूरा भार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। जो मुझे ही में भाव रख कर लेता मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रास्ता यह तार है। भक्त अगर बांध सकता है तो प्रेम के जंजीर में। जैसे ब्रज में गोपियां बांध के रखती थी कृष्ण को और कान पकड़ के घुमाती कन्हैया, तो कुछ ज्यादा ही होशियार बनता। भक्त नचाता भगवान नाचता। भगवान कहता है मुझे तो तुम प्रेम के जंजीर से ही बांध के नचा लो, मैं नाच जाऊंगा। कि प्रेम नगर की डगरी है कठिन रे, बटो ही न